जय मसीह की कहती हूँ और सारी कलीसिया को जय मसीह की। और सबसे पहले तो ये कि परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे अपनी हजूरी में लेकर आए हैं। आते आते ही हम लोग रास्ते में इतने टाइम से आ ही रहे हैं और रास्ते में आते आते हम लोग रास्ता ही भूल गए और ऑटो वालों को भी हमने गलत बता दिया कि नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से टर्न ले लो। काफ़ी दिनों से आने की कोशिश कर रही हूँ चर्च में, पर आ नहीं पा रही हूँ, पहुँच नहीं पा रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी आते आते हम इतना काफ़ी लेट हो गए और रास्ता भी मतलब कि भूल ही गए थे एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। पर परमेश्वर का धन्यवाद देते कि परमेश्वर आपने अपनी हजूरी में लेकर आए जैसे तैसे करके। और मेरी गवाही ये है कि थोड़े दिन पहले अचानक से ही मुझे काफ़ी अजीब अजीब से सपने आ रहे थे और मैं उसे कैंसिल कर रही थी और मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, परमेश्वर साथ में है। और मैं हजूरी में भी नहीं जा रही थी परमेश्वर की, थोड़ी बहुत प्रार्थना कर रही थी, ज़्यादा नहीं जा रही थी। और ऐसे करते करते 31st नाइट को चर्च में गए और फिर उसके बाद वापस आए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन रात को मेरी बहन ने कहा कि सोनी तू प्रेयर नहीं कर रही है और जा तू प्रेयर में। तो मैं ऐसी कुछ न्यूज़ देख रही थी जो अभी काफ़ी बैड न्यूज़ेस आ रही हैं दिल्ली में जो अभी हुआ है, तो मैं वो न्यूज़ देख रही थी। मैंने कहा कि जाती हूँ ना अभी थोड़ी देर में, तो उसने कहा कि तू जा जा, बार बार मुझे ऐसे कह रही है कि तू जा। मैंने कहा कि प्लीज़ बार बार ऐसे मत बोल, ये देखने के बाद मैं जा रही हूँ। तो ऐसे लेटी हुई थी और न्यूज़ देख रही थी और अचानक से मुझे कुछ एकदम ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा, तो मैं जल्दी से भागी। मैंने कहा अभी कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी जाना पड़ेगा। तो जल्दी से उठ के प्रेयर रूम में भागी और मुझे प्रेयर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कि ऐसे जाके बैठूंगी, परमेश्वर के साथ ऐसे बातें करने लगी और अंदर गिल्ट था कि मैं पाप कर रही हूँ, प्रार्थना में नहीं जा रही हूँ। प्रार्थना में ना जाना एक पाप है और प्रार्थना में नहीं जा रही हूँ बिल्कुल भी। जाके परमेश्वर से बातें कर रही हूँ कि मुझे क्षमा करो और बहुत कुछ, मतलब कि जो भी था मेरे हार्ट में वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद मैं ऐसे बाइबल रीडिंग करने लगी, फिर वापस आई और सो गई। अच्छी नींद आई मुझे। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से कुछ अजीब सा मुझे होने लगा, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, एकदम ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी। तो मैंने सोचा शायद ठंड की वजह से होगा, तो अपने आप को मैंने बहुत ही सेफली एकदम रखा कि कहीं नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, एकदम प्रोटेक्ट करके, तो कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा ऐसा डर था अंदर। तो उसके बाद फिर ऐसे ही एक दो दिन मैंने शायद सोचा कि शायद ऐसे ही शायद ठंड ठंड की वजह से होगा, क्योंकि मैं डेली मतलब कि ऐसे हैबिट बनी हो कि नहाना ही है, तो नहाए बिना कहीं निकलना नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद मैं हर रोज़ नहा रही हूँ, शायद इस वजह से भी हो सकता है। ऐसे करते करते एक दिन रात को फिर से ऐसे ही होने लगा मुझे और फिर से प्रार्थना में उस लेवल पे नहीं जा रही थी मैं जैसे पहले जाया करती थी। तो फिर उसके बाद ऐसे ही एक दिन हम लोग मतलब कि रात को मैं ऐसे ही न्यूज़ ही देख रही थी और फिर मेरे को इतनी मतलब कि ज़्यादा अजीब सा फिर से फील होने लगा। तो बुआ जी को कॉल किया, मतलब कि शायद बिजी थे बुआ जी, तो उन्होंने उनसे रिसीव नहीं हुआ, फिर खुद कॉल उन्होंने किया और फिर प्रार्थना की। और उस दिन पूरे दिन प्रेयर रूम में ही मैं बैठी हुई थी, सब, मैं, मम्मी, मेरी सिस्टर, और हम लोग ऐसे बैठ के हजूरी में हम लोग अपनी वर्शिप वगैरह कर रहे हैं। फिर बुआ जी ने प्रार्थना की और सब कुछ मतलब ठीक हो गया और आराम से मैं सो भी गई। एंड अगेन फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि सेम फिर वही चीज़ फिर से वैसे ही होना शुरू हो गया। तो अब रात को किसी को मैंने बताया नहीं, मैंने कहा कि अगर बता दिया घर वालों को तो फिर ये चिल्लाएंगे, कहेंगे कि शायद तू ही उल्टी सीधी चीज़ें खाती है, तो शायद इस वजह से। तो मैंने कहा कि फिर हॉस्पिटल ना जाना पड़े। फिर जैसे अभी थोड़ी देर पहले अंकल ने कहा कि कोरोना वाला जो केस हो सकता, तो मैं डर गई कि कहीं पकड़ के ना रख ले वहाँ पे कोरोना वगैरह, ऐसा कुछ ना हो। तो उससे भी डर लग रहा था। मैंने कहा कि नहीं परमेश्वर, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल बहुत कम जाती हूँ और बहुत रेयर, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया, मैं मतलब साल ही हो गया समझो कि मैं गई नहीं हॉस्पिटल, बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मेरे को डर लगता है कि कोई बीमारी अगर निकाल दी पर डॉक्टर ने, तो फिर और ज़्यादा टेस्ट ये वो, तो वो चक्कर में नहीं फंसना। उसके बाद फिर दोबारा रात को किसी को मैं बता नहीं रही हूँ, चुपचाप खुद ही बैठी हूँ, न्यूज़ देख रही हूँ, इधर उधर की जो न्यूज़ेस है वो देख रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और वहाँ पे भी मेरे को एक ऐसा वीडियो मिल रहा है जहाँ पे कह रहे हैं कि आजकल लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है।
और मैं वो वीडियो आराम से एंजॉय कर रही हूँ, देख रही हूँ कि यार कि ये हो क्या रहा है, कि मेरे को भी सेम ये चीज़ है और मेरा दिमाग भी उसी हिसाब से चल रहा है कि ये जो सिम्टम है ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, सारे सिम्टम्स वो मेरे से मैच कर रहे हैं। और मैं अपनी बहन को कहती हूँ कि मेरी सिस्टर को बोल रही हूँ कि मेरे साथ भी मोनू ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सिम्टम तो सेम मेरे ही हैं। तो मैंने फिर उसके बाद मेरे को और ज़्यादा कुछ अजीब सा होने लग गया, मैं क्या सिम्टम सारे मेरे ही हैं, और मैं एकदम घबरा गई। और फिर और ज़्यादा मैंने अपने आप को एकदम प्रोटेक्ट करना शुरू किया, कवर करना शुरू किया कि नहीं अपने आप को बचाना है, गर्म पानी पी रही हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर इससे बात करने के बाद ये भी सो गई। अब मुझे और ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ज़्यादा, और सेम जो उसने कहा कि ऐसे होता है, डॉक्टर्स ने जो कहा कि ये चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से बाइबल उठाई, रात पूरी ऐसे गुजार रही हूँ कि इतने टाइम पे ये चीज़ कर रही हूँ और रात पूरी ऐसे गुजार रही हूँ। और फिर उसके बाद मम्मी मेरी साइड में सो रही है, मैं सोच रही हूँ मम्मी को उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, कि मम्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तू कुछ मतलब कि डॉक्टर के पास तो जाती नहीं है, तो फिर ऐसे ही होगा तेरे साथ। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ, तो परमेश्वर को याद कर रही हूँ, बाइबल रखी हुई है, सारे वचन पढ़ रही हूँ, एक के बाद एक वचन, पानी पी रही हूँ। मैं सोच रही हूँ वॉशरूम भी ना जाऊँ क्योंकि ठंड लग जाएगी, तो फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मैं यहाँ पे ही हो ना जाए आज मेरा एंड। मतलब बहुत डर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस एंड ही था उस दिन। और मुझे अजीब सा भी हो रहा है, मैं परमेश्वर को याद कर रही हूँ, परमेश्वर का नाम ले रही हूँ, और अंदर ये भी डर है। मैंने कहा कि परमेश्वर प्लीज़ मेरी लाज रख लेना, क्योंकि हम लोग मसीह में हैं और सारे वैसे ही ऑलरेडी विरोध करते हैं इस चीज़ का, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो परमेश्वर तेरी भी महिमा होनी चाहिए, तो तू मुझे गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर ये गवाही है, मैंने कहा ये बीमारी नहीं है, मेरी गवाही होगी परमेश्वर। ये भी बोल रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, बार बार बाइबल को रीड कर रही हूँ, वचन मेरे सामने पड़ा है, उठा नहीं रही हूँ किसी को, क्या करूँ, सो भी नहीं पा रही हूँ, जैसी लेट रही हूँ वैसी मेरी इतनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि सांस लेने में इतना हार्ट में मेरे को इतना वो हो रहा है अजीब सा, और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे करके सोने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं सो पा रही हूँ। फिर मेरी बहन उठी, उसने कहा कि सोनी तू सोई, तो मैंने कहा प्लीज़ मेरे को अभी कुछ मत बोल। मेरा भाई है, उससे भी मैंने बहुत अजीब तरीके से बात की, और फिर मेरी बहन ने जल्दी से मम्मी को जाके बताया कि आप बुआ जी को कॉल करो। फिर वैसे ही बुआ जी को मम्मी ने कॉल किया, जैसे उन्होंने प्रार्थना की, इतनी ज़बरदस्त लेवल पे जो मेरी बॉडी जो शिवर करना शुरू की है, और जो अंदर से दुष्ट ने जो भी अटैक किया था वो बोलना शुरू हो गया। और उसके बाद जैसे बुआ जी ने प्रार्थना की, वैसे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरे को इतनी अच्छी नींद आई है, और आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ। नहीं तो मेरे को इतने दिन से मैं सोच रही थी कोई बीमारी होगी है मुझे, और बस अब एंड है, और मेरे को हॉस्पिटल जाने से जो डर लगता था वो मुझे परमेश्वर ने बचा लिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार जोर से खुदावंद का धन्यवाद करें। सारी महिमा का अधिकारी केवल वही है। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।